Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back at Soul Healing Consultancy. This is Sarah, a clinical psychologist. आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हैं जिसमें हम बात करेंगे कि थेरेपी क्या है। बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग कि जब भी कोई भी शख्स हमारे पास सोल हीलिंग कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पर कंसल्टेशन के लिए आता है, आफ्टर कंसल्टेशन अब हम उसे बताते हैं कि उसे फ़र्दर थेरेपी की नीड है, तो अमूमन यही चीज़ सुनने में आती है कि थेरेपी होती क्या है। क्या थेरेपी की किसी कोई क्लास की तरह होती है जिसमें मेरी क्लास ली जाएगी और जिसमें मुझे जो है सिखाया जाएगा कि मुझे कैसे रहना है, या फिर थेरेपी में होता क्या है। क्या मैं पागल हूँ जो मैं थेरेपी लूँ, क्या थेरेपी लेना ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सवालात जो लोग जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इन तमाम सवालात का जवाब दिया जाए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि थेरेपी के बारे में पहले तो हम बात करेंगे कि लोग क्या समझते हैं, और असल में फिर हम बात करेंगे थेरेपी है क्या। बहुत से लोग जो है ये समझते हैं कि शायद हम साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या साइकाइट्रिस्ट जो भी है उससे हम बात करेंगे और वो हम उसे अपना मसला बताएंगे, हमारा मसला सुनेगा और एट द एंड हमें वो उसका हल बता देगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। थेरेपी एक कंप्लीट प्रोसेस है। जब भी आप थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल के पास अपने किसी भी तरह के परेशान कुन तर्ज़ अमल के साथ आपके अकायद, आपके जज्बात, एहसासात, ताल्लुकात या ज़िंदगी में कोई भी मसला, ऐसा मसला जिसका ताल्लुक़ जहन से होता है, उस पर बात करते हैं और आपकी मदद करते हैं। कोई भी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको ये बात नहीं बता सकता कि थेरेपी का प्रोसेस क्या होगा, राइट। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करता है थेरेपी का प्रोसेस। और जो बहुत से लोग जो सवाल पूछते हैं कि थेरेपी में होता क्या है, राइट। जब भी आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप ये बात जान लें कि थेरेपिस्ट आपके साथ आपसे बात करता है। बातचीत करने के बाद आपके साथ मिलकर कुछ गोल्स बनाते हैं, ठीक है। और उन गोल्स को बनाने के बाद उनको अचीव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं जो कि आपको आपकी गोल को अचीव करने में मदद करता है। बहुत से लोग प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते नहीं हैं और वो समझते हैं कि फ्रेंड से अगर मैंने या अपने किसी बड़े अजीज़ के से या किसी रिश्तेदार से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी है तो वो उसका मुझे हल बता देगा। प्रोफेशनल हेल्प ऑब्वियसली एक किसी भी लेमैन इंसान के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि क्या मैं पागल हूँ। इवन हम जिस सोसाइटी में से बिलोंग करते हैं वहाँ पर अमूमन जब भी कोई शख्स थेरेपिस्ट के पास जाता है तो उसे पागल कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से लोग अमूमन ये सवाल पूछते हैं कि हम पागल हैं जो हम थेरेपिस्ट को दिखाएं। तो पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि इसमें कोई शक नहीं कि थेरेपी बहुत सी जहनी बीमारियों में मदद करती है, लेकिन ये बात भी जान लें कि इमीडिएट मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के लिए भी थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर कि आपने अपने करियर का आगाज़ किया है, राइट, या आप किसी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं, आप स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, इसमें भी आपकी थेरेपिस्ट मदद कर सकता है। आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करने में मदद करेगा ताकि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सको और बेहतर तौर पे ज़िंदगी गुजार सको। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत बड़े किसी सीवियर किस्म की बीमारी में, जहनी बीमारी में मुब्तला हैं तो ही आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर लाइफ स्ट्रेसर से डील नहीं कर पा रहे हैं और आपकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तब भी आप थेरेपिस्ट के पास विज़िट कर सकते हैं एंड थेरेपी ले सकते हैं। और फिर एक और सवाल आता है कि क्या थेरेपी लेना ठीक है। जी बिल्कुल, थेरेपी लेना ठीक है। जैसे हमारी ज़िंदगी में कभी कोई इशू आता है तो हम उसके लिए उसको हल करने के लिए सोचते हैं और वो स्टेप उठाते हैं। तो इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में हमें महसूस हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी में अब वो रिदम नहीं रहा, या जैसे सुकून की नींद हम पहले महसूस करते थे अब महसूस नहीं करते, या जैसे हमारी हेल्थ पहले थी अब वैसी हेल्थ नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह की चेंजेस अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है और थेरेपी लेना बिल्कुल ठीक है। और अमूमन जो लोग पहली दफ़ा थेरेपी की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है और उनके दिमाग में सवाल होता है कि हम किसी अननोन से कैसे जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो एक फ़ियर होता है कि वो ज़्यादा इतनी जल्दी ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी
باتیں عموماً کسی سے شیئر نہیں کرتے، تو ان کے لیے ایک فیئر ہوتا ہے، اور یہ فیئر ہونا بالکل نارمل بات ہے۔ اور کسی بھی طرح کا کوئی فیئر ہے اور آپ تھیراپی کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر آپ اس حوالے سے، اس فیئر کے حوالے سے ہی بات کریں گے، تو تھیراپسٹ آپ کے اس فیئر کو ریزالو کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی بھی تھیراپی میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو ان کے دماغ میں یہ سوال آنا بالکل معمولی سی بات ہے کہ تھیراپی میں ہوگا کیا، کتنے سیشنز ہوں گے۔ تو بہت سے تھیراپسٹ ہوتے ہیں، وہ ہر تھیراپسٹ مختلف طرح سے اپنے کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مے بی وہ آپ کے بارے میں پوچھیں، اور اٹ از ویری آبویس کہ اگر ہم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے علاج کے لیے ہم سے جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تو تھیراپسٹ آپ کے بارے میں جاننا چاہے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہر تھیراپسٹ کا جو ہے وہ سیشن کو ہینڈل کرنے کا انداز ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے پرابلم کے ساتھ تھیراپسٹ کے پاس گئے ہیں، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تھیراپی سیشنز کتنے ہوں گے۔ اگر آپ کسی اسپیسیفک ایشو کے ساتھ تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو 6 سے 8 سیشن آر گڈ انف فار دیٹ۔ اٹس بیٹر کہ آپ تھیراپسٹ کے ساتھ گول شیئر کرو کہ آپ تھیراپی سے چاہتے کیا ہو، اور پرپس شیئر کرو تھیراپی کا، تو آؤٹ کمز کو میجر بھی کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور کتنا عرصہ لگے گا سیشن میں وہ آپ کو بہتر طریقے سے تھیراپسٹ بتا سکے گا۔ اور میجر ایک کوشچن کہ کیا تھیراپسٹ ہمیں میڈیکیشن پرووائڈ کر سکتا ہے، تو یہ بات آپ جان لیں کہ میڈیکیشن از امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ۔ ڈپینڈنگ آن یور کنڈیشن میڈیسن ول بی پرسکرائب، لیکن تھیراپسٹ آپ کو میڈیکیشن پرووائڈ نہیں کرتا، سائیکائٹرسٹ میڈیکیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ تھیراپسٹ ایسا محسوس کرے گا کہ آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس ریکمینڈ کر دے گا، تھیراپسٹ خود سے میڈیکیشن پرووائڈ نہیں کرتے۔ اور دس از آل فرام مائی سائڈ، دیز آر دا کوشچن جو بہت زیادہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ میجر جو کوشچن جو میرے پاس آئے اسے کور کیا جائے۔ اگر آپ تھیراپی کے حوالے سے کسی بھی طرح کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں یا پھر ہمارے سول ہیلنگ کنسلٹنسی کے فیس بک پیج پر، انسٹاگرام، ٹویٹر پر پوچھ سکتے ہیں، اور وی آر آلویز ہیئر فار یور ہیلپ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کریں تاکہ آنے والے اویئرنیس سیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔